हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी भी इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो आज हम वो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.2 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। कहता है कि एलिप्स की इसेंट्रिसिटी बताओ जबकि उसका जो लेटस रेक्टम है वो बराबर है मेजर एक्सिस के हाफ के। तो सॉल्यूशन इसका ये है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है? 2a के बराबर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2b² a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो खुद कहता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो बराबर है हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 2b² a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, यानी कि हाफ 1/2 को 2a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 2b² a, और यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ a, क्योंकि 2 से 2 कट गया है। तो 2b² ये a यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू a हो जाएगा a²। तो अगर इस स्क्वायर को हटा दें a वाले स्क्वायर को तो उस साइड पे 2b² का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो √2 अंदर ही रहने दें, b² जब रूट से बाहर आएगा तो b बन जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास √2b। अब हमारे पास एलिप्स के लिए एक फॉर्मूला होता है a² = b² + c²। तो a² हमारे पास किसके बराबर था? 2b²। ये वाला b², ये वाला c² एज इट इज़ आ गया। इस b² को वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये -b² हो जाएगा। 2b² - b² होता है b²। तो b² = c²। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास c, या c का वैल्यू आपके पास आ जाएगा b। एज़ वी नो, हम जानते हैं कि हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं एलिप्स के लिए, c = a × e, वेयर e इज़ द इसेंट्रिसिटी। तो e क्या हो जाएगा? c/a। तो e = c आपके पास क्या है? b, और a आपके पास क्या है? √2b। दोनों b की फॉर्म में आ गए, ये वाले b से ये वाला b कट गया, ऊपर बचा 1। तो इसेंट्रिसिटी आ गई आपके पास 1/√2। दिस इज़ योर आंसर। तो फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। द इसेंट्रिसिटी इज़ 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान सवाल था, सिर्फ कंडीशन बनानी थी। लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 12? अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल है तो ये गलत नहीं होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? असल में स्टूडेंट्स, मैं लास्ट लेक्चर के अंदर ही एक्सरसाइज कंप्लीट करवा सकता था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 की वजह से मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करवाई थी लास्ट लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें काफ़ी सारा काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है हमारे पास। एन एलिप्स is drawn to pass through the points 1, 12, 8, 10 and 1, -4, and to have the line x is equals to 4 as an axis of
symmetry. Find the coordinates of its foci. बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल में हमसे पूछी तो जा रही है एक आम सी चीज़, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस फोसाई। हमने एलिप्स के कोऑर्डिनेट्स बहुत दफ़ा निकाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई निकालें। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन बनाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक एलिप्स है, वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 1, 12, 8, 10, 1, -4। आगे जो लिखा हुआ है, एंड टू हैव द लाइन x = 4 एज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखें, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों एक ही चीज़ हैं। हम एक आम डायग्राम ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, 100% एक्यूरेट नहीं बनाया, लेकिन एक रेक्टेंगल है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इस रेक्टेंगल की एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो कि किसी डायग्राम को 50-50% डिवाइड कर दे, यानी कि एग्जैक्टली हाफ कर दे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर एक लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ से काट दें। अब जब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली आधा इधर आधा इधर, तो हम कहेंगे इस वक्त ये जो लाइन है ये इस रेक्टेंगल की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मगर एक लाइन और भी ड्रॉ हो सकती है। ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से फोल्ड करूँगा तब भी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बोलें या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलें, बात एक ही है। तो हर डायग्राम की अपनी एक अलग लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे अभी मैंने रेक्टेंगल लिया था, अब मैं ले लेता हूँ एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ जाती है, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करेंगे 100% दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ से करेंगे इसको, अब आप यहाँ से फोल्ड करेंगे तो 100% ओवरलैप कर जाएगा। इसको यहाँ से करेंगे, ये भी ओवरलैप कर जाएगा। तो इसकी जो है वो 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई हैं। तो हर डायग्राम की अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस डायग्राम को किस लाइन को बोलते हैं जो कि किसी डायग्राम को 50-50% डिवाइड कर दें। आप इंसान का चेहरा ले लें, मैं खड़ा हूँ, मेरा फेस देखें आप। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी मेरे फेस की, तो आप बोलेंगे बीच में से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक आंख इधर चली जाएगी, एक आंख इधर चली जाएगी, एक कान इधर, एक कान इधर, आधा लिप्स उधर और आधा लिप्स उधर। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन यहाँ बनेगी बीच में से, मेरे माथे के ऊपर से और मेरी नोज़ के ऊपर से लिप्स से चिन तक जो आएगी लाइन, ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये तो था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। अब हम देखते हैं एलिप्स को। ये कहता है x = 4 जो है ये एलिप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो x = 4 के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ और ये मेरा ओरिजिन है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4, ये है मेरी लाइन x = 4 की। अब वो कहता है एलिप्स जो है आपका, थोड़ा सा इसको मैं और बढ़ा देता हूँ, ये जो x = 4 है ये एलिप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मैंने आपको क्या बताया लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि किसी डायग्राम को 50-50% डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक एलिप्स आ रहा है, ये चीज़ देखिए। मैंने इतना बहुत ज़बरदस्त किस्म का एलिप्स नहीं बनाया है,
लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। तो ये जो एलिप्स है 50% इस लाइन ने, ये जो x इज इक्वल टू 4 की लाइन है, इसने एलिप्स को 50% इस तरफ कर दिया और 50% इस तरफ कर दिया। और फिर इस एलिप्स के अंदर से पॉइंट पास हो रहे हैं। एक पॉइंट पास हो रहा है 8, 10, तो वो हम यहाँ ले लेते हैं, बिल्कुल रफ लेने। एक पॉइंट पास हो रहा है 112, तो हम 112 को यहाँ ले लेते हैं। एक पॉइंट पास हो रहा है 1 - 4, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं 1 - 4। तो ये मैंने रफ पॉइंट ड्रॉ किए। मैंने आपको आइडिया देना था एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद अब होती है असल वर्किंग स्टार्ट। डेफिनेटली ये एक ऐसा एलिप्स है, दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको ये एलिप्स जब ये डायग्राम बनी हुई है। सॉल्यूशन, पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको ये दे रहा है एलिप्स कि मेजर एक्सिस जो है इस एलिप्स का वो अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो वाई वाले हिस्से ने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायग्राम को देख के, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो इस एलिप्स का सेंटर है वो 0, 0 पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है। आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो फिर कहाँ होता है, एच के ऊपर। तो हम बोलेंगे यहाँ पर सेंटर इज एट एच के। तो अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हो, सेंटर एच के हो, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनती है, ये बात हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुके हैं। क्या बनेगी इक्वेशन, x - h का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर h के है और इसके मेजर एक्सिस जो हैं वो y एक्सिस के ऊपर है, तो y के नीचे आपके पास a आ जाएगा। अब हमें ढूंढना क्या क्या है, हमें क्योंकि फोसाई चाहिए, फोसाई के लिए हमारे पास a होना चाहिए, हमारे पास b होना चाहिए और हमारे पास h के होना चाहिए। तो ये हमने पहले एक सिचुएशन बना दी, पूरी सेटिंग बना दी। ये डायग्राम हम कोशिश करेंगे कि इसको रब ना करें। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, द, यहाँ के बाद अब काम शुरू हो रहा है इस जगह पर, द एलिप्स हैज़ द लाइन x is equals to 4 as an axis of symmetry, so it lies on the ellipse। देखिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, x इज इक्वल टू 4, ये कहाँ से पास हो रही है, ये एलिप्स के अंदर से पास हो रही है, क्योंकि एलिप्स लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है आधा एलिप्स उस तरफ चला जाएगा और आधा एलिप्स उस तरफ चला जाएगा। इसके बाद अब आप गौर से देखें, इसका जो सेंटर है इस वक्त वो आपको क्या नज़र आ रहा है, हमें नहीं पता सेंटर क्या है। हो सकता है कि सेंटर ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है C H के। तो सेंटर हमारे पास, क्योंकि पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है k, हमें नहीं पता था, तो अब हम कह देते हैं सेंटर h के बराबर है 4 के। दिस इम्प्लाइज दैट h हमारे पास आ गया 4। तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब हम उठाते हैं अपनी इक्वेशन
इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिखते हैं हम पुट h इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर h की जगह पर लगा दिया 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये आ गई हमारी चीज़। अब हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को जो हमने बनाई है इसको हम 1 बाय 1 इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमारा एलिप्स इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। सेटिस्फाई 1,12। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 12 रख दें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y माइनस के, y कितना है 12 माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 4 क्या होता है, -3। -3 का स्क्वायर क्या होता है, +9 अपॉन बी स्क्वायर 12 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका आप नाम रख दें, ये आपने रखा था इक्वेशन नंबर 1, इसका आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको अगले पॉइंट से सेटिस्फाई कराएं। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, बल्कि क्वेश्चन आपने देख लिया, हम क्वेश्चन ही मिटा रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी स्पेस चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, सेटिस्फाई। पहला था हमारा 1 एंड 12, दूसरा है हमारा सेटिस्फाई 8, 10। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ रखें 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y की जगह पर रखेंगे 10 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 8 माइनस 4 होता है 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 10 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी इसके नीचे तो ए स्क्वायर आएगा, ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये थी इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेटिस्फाई कराएंगे इसको आखिरी पॉइंट से, जो तीसरा पॉइंट था सवाल में। सेटिस्फाई 1, -4। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y कितना है -4 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 4 क्या होता है -3 का स्क्वायर होता है +9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस, देखें दोनों माइनस में, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास जो इक्वेशंस आ गई हैं वो आ गई हैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, लेकिन आपके जो काम की इक्वेशंस हैं वो सिर्फ ये हैं 2, 3, 4। तो इसलिए अब हम इसको रब कर रहे हैं, इस पार्ट को रब कर देते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 12 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा है 16 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 10 माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और
4 को कंपेयर करूं, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। कंपेयर का मतलब क्या है, ये पूरी इक्वेशन भी 1 के बराबर है और ये पूरी इक्वेशन भी 1 के बराबर है, तो दोनों का 1 ख़त्म हो जाएगा। या इस वाली इक्वेशन का क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, 9/b² प्लस 12 माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन a² इज इक्वल टू 1। और 4 में 1 किसके बराबर है, 9/b² प्लस 4 प्लस k का होल स्क्वायर अपॉन a²। इन दोनों को ही कंपेयर क्यों करवाया, इसको क्यों नहीं करवाया, क्योंकि दोनों में 9/b² आ रहा है, दोनों का 9/b² ख़त्म हो जाएगा, दोनों का a² ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा 12 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस k का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, दोनों के स्क्वायर रूट दोनों के स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, तो रह जाएगा 12 माइनस k इज इक्वल टू 4 प्लस k। तो ये हो जाएगा जनाब 12 माइनस 4 इज इक्वल टू k प्लस k। 12 माइनस 4 होता है 8, ये हो जाएगा 2k। यहाँ से 8/2 इज इक्वल टू k, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू k। ये आ गई हमारे पास चीज़। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, सेंटर जो था इस एलिप्स का एच के था, एच हमारे पास पहले ही 4 आ चुका है और के हमने अभी 4 निकाल लिया। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इसके बाद a² और b² की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अब हमारा इसके बाद काम a² और b² का है। अब जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस k की वैल्यू 4। तो जगह देखें, अब हमें इस एलिप्स को रब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्लेस नहीं है, मेरा बोर्ड छोटा है। तो अब आप समझ तो गए होंगे इस डायग्राम को, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। यह आ गया हमारे पास 9/b² प्लस 12 माइनस k। k कितना है हमारे पास, 4 अभी निकाला है, अपॉन a² इज इक्वल टू 1। 9/b², 12 माइनस 4 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू 1। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब हम ले रहे हैं दूसरी इक्वेशन। अब ये k की वैल्यू 4 जो है ये हमने इसमें रखी। अब इस k की वैल्यू 4 को 3 में रख दें या 4 में रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू 4 को, k की वैल्यू 4 को इसमें रखेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, 3। अब हमारी ये वाली इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। k4 हम यहाँ रख देते हैं, 16/b² प्लस 10 माइनस k कितना है, 4 का होल स्क्वायर अपॉन a² इज इक्वल टू 1। तो 16/b² प्लस 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 अपॉन a² इज इक्वल टू 1। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन 2 इक्वेशंस के आने के बाद सारी चीज़ों का काम ख़त्म हो गया है, सब कुछ हमारा। अब हम कुछ भी मिटा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये 2 इक्वेशन सॉल्व करके a² और b² का वैल्यू निकालना है। काफ़ी बड़ा सवाल है, मैंने आपसे कहा था ना, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में ये सवाल नहीं करवाया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 बाय 16। क्यों 16 अभी आपको नज़र आ जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन
6 बाय किससे? 9 से। 5 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को जब 9 से, बल्कि चले मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। इसको हम 16 से कर रहे हैं, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 64 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 16। 16 9 ज़ा होता है 144 अपॉन बी स्क्वायर। 16 को 64 से करेंगे 1024 ए स्क्वायर और 16 1 ज़ा 16। अब आ जाए इक्वेशन नंबर 6 को। इक्वेशन 6 को किससे कर रहे हैं? हम 9 से कर रहे हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 9। 16 को 9 से करेंगे 144 बी स्क्वायर प्लस 36 को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 324 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 1 ज़ा 9। तो एक इक्वेशन हमारी ये आई, इसका नाम रख दें आप इक्वेशन नंबर 7। एक इक्वेशन ये आई, आप रख दें इक्वेशन नंबर 8। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को आप ले लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। इक्वेशन नंबर 7 क्या है आपके पास? 144 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1024 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। 8 क्या है आपके पास? 144 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 324 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट कर दें, सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 1024 में से अगर आप 324 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 700 अपॉन ए स्क्वायर। 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 700। ये 7 यहाँ आन के डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 7 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब आप इस ए स्क्वायर जो आपके पास आया है इसको कोई सी भी दो इक्वेशंस ले लें, 7 या 8 उसमें पुट कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, जिसमें चाहे पुट कर दें। पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इन इक्वेशन नंबर 7 में रख देते हैं। 7 क्या है? 144 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1024 अपॉन ए स्क्वायर जो कि आपके पास 100 है इज इक्वल्स टू 16। तो 144 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1024 अपॉन 100। 144 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 को 16 से मल्टीप्लाई करें। 1 मिनट रुक जाएं ज़रा, एक चीज़ चेक कर लें। (16) 144 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1024 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। बिल्कुल सही किया हमने। तो 100 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 1600। और 1600 में से माइनस कर दें 1600 माइनस 1024, यह आ जाएगा आपके पास 576 अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 144 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में आ जाएगा 576, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। तो जनाब अब आप क्या करेंगे? 144 को 100 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 576 से, तो ये आपके पास आ गया 25। तो ये जो इतना लंबी कहानियाँ आपने करी थी वो असल में आपने कहानियाँ करी ही इसलिए थी, आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हासिल करना था। अब आपके पास ए स्क्वायर भी हासिल हो गया, बी स्क्वायर भी हासिल हो गया, तो अगला काम क्या है आपके पास? हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ए स्क्वायर का फॉर्मूला
बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ए स्क्वायर अभी हमने हासिल किया 100, बी स्क्वायर हमने हासिल किया 25 प्लस सी स्क्वायर, तो 100 माइनस 25 बराबर हो गया सी स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा सी स्क्वायर, रूट हटेगा तो 75 का रूट आ जाएगा, सी हो जाएगा। और 75 का अगर आप रूट निकालें तो ये हो जाएगा 5√3 इज इक्वल्स टू सी। अगर आप रूट की फॉर्म में आंसर लाना चाहें तो इसको चेक कर लेते हैं हाथ के हाथ। यस, 5√3 आ गया। अब सी आ गया। इसके बाद सी लाने के बाद हमारा सवाल क्या था, फाइंड इट्स फोसाई। तो स्टूडेंट ये काफ़ी बड़ा सवाल हो गया है। आप जानते हैं कि जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर हों तो फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है, 0 और प्लस माइनस सी। लेकिन क्योंकि इस एलिप्स का जो सेंटर था वो एच के था तो हम इसके अंदर एच के ऐड करेंगे। तो अब आपके पास हो गया 0 और प्लस माइनस सी। सी आपके पास क्या है 5√3 प्लस एच के आपने कितना निकाला था 4,4। तो पहला आपके पास आ गया 4 और दूसरा आ गया 4 प्लस माइनस 5√3, क्योंकि 0 में 4 ऐड करेंगे 4 और 4 में प्लस माइनस 5√3 ऐड किया तो ये आ गया। और इसको अच्छी तरह लिख दें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। काफ़ी बड़ा सवाल था ये, बहुत सारी चीज़ें थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें थी, बट हो गया ये सवाल। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस सवाल की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी मेहनत से मैंने आपको करवाया है इतनी मेहनत से आप भी कीजिएगा। लेट्स हैव अ लुक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आखिरी सवाल क्या पूछा जा रहा है। मेरे मार्कर में इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जितना लिखेंगे इतनी तो इंक ख़त्म होगी। चलिए जनाब, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। क्या है जनाब इसका लास्ट क्वेश्चन? फाइंड द क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल of the ellipse x square plus 2y square is equals to 5। बहुत आसान सवाल है। सिर्फ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है। तो मैंने ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन आपके लिए निकाल के रखी हुई है। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन देखते हैं। Solution: the circumcircle of an ellipse that is the circle whose center concurs with that of the ellipse
and whose radius is equal to the ellipse मेजर एक्सिस। ये है डेफिनेशन किसकी? ऑक्सिलरी सर्किल की। तो ऑक्सिलरी सर्किल की डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको ऑक्सिलरी सर्किल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ ऑक्सिलरी सर्किल। ये देखें, ये है एक सर्किल। इस सर्किल के अंदर अगर मैं एलिप्स बना दूं, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, द सर्कम सर्किल ऑफ द एलिप्स। सर्कम सर्किल क्या बोलते हैं? ये एलिप्स मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया। एलिप्स के अराउंड में अगर आप बना दें सर्किल तो वो कहलाता है ऑक्सिलरी सर्किल। अच्छा, ये है इसका सेंटर, एलिप्स का भी और सर्किल का भी। आप जानते हैं कि सेंटर से जो लाइन पास होती है, ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है, ये क्या चीज़ें कहलाती है? इसकी मेजर एक्सिस कहलाती है। ये आपका सेंटर आ गया। ये आपको पता है प्लस ए होता है और आपको पता है ये माइनस ए होता है। तो अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आप जानते हैं सर्किल के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है। तो अब हम इस एलिप्स की इक्वेशन को ले लेते हैं, x² + 2y² = 5। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस इस 2 को 5 के नीचे भेज दें, ये हो जाएगा 5/2। 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 1। यहाँ से हमें a² मिल जाएगा 5 और b² मिल जाएगा हमारे को 5/2। सही है जनाब। अब आप जानते हैं कि इस वाले एलिप्स का, ये जो एलिप्स दिया हुआ है आपको, इसका सेंटर क्या होता है? इसका सेंटर होता है 0 0। सेंटर आ गया, रेडियस आपको चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आपके सामने जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, मैंने आपको चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 7.1 में बता दी थी। क्या होती है? x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = r²। ये a और b क्या चीज़ होती है? सेंटर। सेंटर क्या है? 0 0। तो क्या हो जाएगा? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = r²। इस वक्त इस वाले मेजर एक्सिस कहाँ पर है? मेजर एक्सिस है x एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए इस वक्त जो इसका रेडियस होगा वो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, जो कि क्या है? a है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर a²। सही है स्टूडेंट्स। अब x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर y² और a आपके a² आपके पास क्या है? 5, और यही आपका आंसर आ गया। तो ऑक्सिलरी सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो कि एलिप्स के ऊपर बना हुआ हो। मेजर एक्सिस अगर x एक्सिस है तो उसका रेडियस होता है a² होता है, और अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली b। तो x² + y² = 5, 100% करेक्ट आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 100% कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाया इस एक्सरसाइज का। एलिप्स हमारा आज ख़त्म हो गया है। एक एक्सरसाइज 8.3 हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, वो है रिलेटेड तीसरे कॉनिक्स से। एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या पढ़ा? पैराबोला पढ़ा। एक्सरसाइज 8.2 में हमने क्या पढ़ा? एलिप्स पढ़ा। और एक्सरसाइज 8.3 में हम पढ़ेंगे हाइपरबोला, उसकी इक्वेशंस, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ। तो काइंडली खूब प्रैक्टिस करें। स्पेशली आज जो क्वेश्चन नंबर 12 करवाया उसकी तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं उनको शेयर करवाएं, और आपके दोस्त जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करवाएं। तो ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।